जय हिंद। स्वागत है आपका इस हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं ग्राम सभा का पार्ट 2। इससे पहले हमने ग्राम सभा क्या होता है, कैसे होता है, ये सब बारे में हमने चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ग्राम सभा कैसे आयोजित होती है, उसके लिए क्या नियम बनाया गया है। इतना डिटेल वीडियो शायद आपको कहीं ना मिले। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो एडीओ का एग्जाम होगा उसमें 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और कहाँ से पूछेगा इसकी कोई भी पता नहीं है। इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको आपका जो भी तैयारी अधूरा न रहे। ठीक है, और ये आपका फ्री क्लास है। वीडियो पसंद आए पहले तो पूरा वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। इतना मैं दावा कर सकता हूँ कि इतना डिटेल वीडियो आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया 1994। हमारा अधिनियम बना था 1993 में। और उसके बाद ग्राम सभा कैसे होगा, कैसे उसकी कार्य होगी, कैसे लोगों को सूचना दिया जाएगा, क्या होगा, इस सब बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ नाम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन प्रक्रिया नियम 1994। ठीक है, अब ग्राम सभा क्या होता है मैंने इसके पिछले वीडियो में बता दिया है, बार बार वही बात बताना संभव नहीं होगा। आप कृपया यदि नहीं देखें तो इसका पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ग्राम सभा सम्मेलन देखिए, मेनली हमारा टारगेट क्या है याद रखिएगा। हमारा टारगेट है कि ये हमारा गांव है और गांव में एक विषय है नाली निर्माण। मैं हमेशा इसी को लेके चलता हूँ क्योंकि बहुत ईजी पड़ता है ना। नाली निर्माण कराना है हमारे गांव में। शासन की ओर से इसमें हमको कुछ पैसा मिला है, मान लेते हैं हमको इसमें 12 लाख मिला है ना। अब इस 12 लाख का उपयोग करना है, लेकिन अब शासन का गाइडलाइन है कि जब तक ग्राम सभा उसमें अनुमोदन नहीं करेगी, ठीक है, जब तक ग्राम सभा उस कार्य के लिए अनुमोदन नहीं करेगी, उस पैसे का व्यय नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं कह सकता। अगर व्यय किए तो उसको अमान्य माना जाएगा, वो गलत तरीके से व्यय माना जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट है कि हमको पैसा मिला है शासन से। हम बात आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। नाली निर्माण कराना है, 12 लाख रुपए मिला है। उस पैसे का कैसे उपयोग करना है, कहाँ नाली निर्माण बनाना है, कितना मोटा कितना चौड़ा, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, अब ये तय करती है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा की बैठकें बुलानी है, तब क्या क्या नियम अपनाना है ये देखिए। सम्मेलन की जो तारीख और समय कौन तय करेगा, तो सरपंच, उप सरपंच, सचिव द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, अब पैसा आ गया, सम्मेलन बुलाना है। सम्मेलन के लिए तारीख की उसको कब रखें, किस डेट को रखें, किस स्थान पर रखें, समय क्या होगा। मान लेते हैं 2 तारीख को रखना है ना, तो 2 तारीख को रखना है, लेकिन कहाँ रखना है, तो मुख्यालय में रखना है, मुख्यालय में रख दिए। समय क्या होगा, तो सुबह 10 बजे। ये सब डेट तय किया जाता है किनके द्वारा, सरपंच, यदि सरपंच है तो सरपंच तय करेगा, उप सरपंच है तो उप सरपंच करेगा, और सचिव है तो सचिव करेगा। यहाँ आप अध्यक्ष वाली बात मत लाइएगा बीच में, है ना, ये कुछ अलग पॉइंट है। अभी बैठक हमने बुलाया नहीं है, बुलाने के लिए लेटर निकाल रहे हैं, जैसे होता है ना, लेटर निकालना है बुलाने के लिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो प्रति गांव में, है ना, प्रति गांव में सम्मेलन बुलाया जाएगा। मान लेते एक ग्राम पंचायत के अंदर 2 गांव अधीनस्थ है, ये ग्राम पंचायत होगा, और इसके अधीनस्थ 2 गांव ए और बी, तो यहाँ भी बैठक होगा, यहाँ भी बैठक होगा। लेकिन यदि कोई विषय वार्षिक सम्मेलन से संबंधित है, आगामी वित्तीय वर्ष से संबंधित है, तब उसको एक ही जगह बुलाना पड़ेगा, मुख्यालय में, है ना, उसका कोई चारा नहीं है। जैसे उस गांव में क्या क्या काम है, वार्षिक सम्मेलन होना है, आगामी वित्तीय वर्ष में कुछ बजट की तैयारी करना है, तो कम से कम 3 महीने पहले, वर्ष खत्म होने के 3 वर्ष पहले इस बैठक को बुलाया जाता है और वो मुख्यालय में। ठीक है, अब इतना समझ गए। अब देखिए लेखाओं का, जो देखिए कुछ कुछ विषय होते हैं, वार्षिक वितरण है, पूर्व वित्तीय प्रशासनिक रिपोर्ट है, बजट है, सम परीक्षा है, उसके उत्तर है, आगामी वित्तीय वर्ष है। इसके लिए आपको सम्मेलन मुख्यालय पर ही होगा। ठीक है, लेकिन सामान्य स्थिति पर, क्योंकि नाली निर्माण कोई खास विषय नहीं है, कोई विशेष विषय नहीं है, वो प्रत्येक गांव में हो जाएगा। बाकी जैसे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कोई कार्य योजना बनाना है, बजट है, सम परीक्षा है, वित्तीय संबंधित है, वार्षिक रिपोर्ट है, इसके लिए जो बैठक होगा वो मुख्यालय में ही होगा, और मुख्यालय में होगा, और सब एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम, क्या चीज, समय और तारीख निकाल दिए, किनके द्वारा, सरपंच और सचिव उप सरपंच के द्वारा इस निकाला गया। अब क्या होगा, सम्मेलन का तारीख तो हमने निकाल दिया, लेकिन इसका सूचना कैसे देना है। अब सूचना किनको देना है, तो सदस्यों को देना है। कौन है सदस्य,
तो 18 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उनको सूचना देना है घर घर जाकर। है, उनको सूचना देना है घर घर जाकर। अब ये कैसे संभव होगा? ठीक है, तो जब भी बैठक होगा तो उसके 7 दिन पहले, ठीक है, मान लेते हैं 10 तारीख को बैठक आयोजित किया गया है, तो 10 तारीख से 7 दिन पहले मतलब 2 से 3 तारीख तक इनको सूचना दिया जाना है भैया कि 10 तारीख को बैठक है, इस विषय पर बैठक है, आपको आना है। ठीक है, लेकिन यदि आपातकाल हो गया, कभी कभी होता है आपातकाल, तो आपातकाल में जो बैठक है वो 3 दिन सूचना पूर्व ही दिया सकता है। जैसे आपातकाल बैठक है तो उसको जैसे 10 तारीख को रखा गया, तो 10 तारीख से 3 दिन पहले, है ना, 3 दिन पहले सूचना दिया जाएगा कि ये बहुत इमरजेंसी काम है, आपको बैठक में आना है, और तीसरा दिन बैठक है ना, तीसरा दिन बैठक है। तो ये मान लीजिएगा जब सामान्य स्थिति होगा तो 7 दिन पूर्व सूचना देना होगा ग्राम सभा को, और यदि विशेष आपातकाल आ जाता है तो 3 दिन पूर्व सूचना देकर भी हम बैठक आयोजित कर सकते हैं। अब उस पत्र में क्या क्या लिखा रहेगा? तो वो पत्र में लिखा रहेगा आपका तारीख, समय और विषय। ठीक है, तारीख लिखा रहेगा कि 10 तारीख को बैठक, 10 तारीख में आपका सुबह 10 बजे बैठक शुरू हो जाएगा, 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगा। दिन लिखा रहेगा कि दिन शुक्रवार मंगलवार जो भी है, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसमें समय लिखा रहेगा, समय के साथ इसमें दिन लिखा रहेगा, दिन के साथ इसमें तारीख लिखा रहेगा। ठीक है, विषय लिखा रहेगा कि किस विषय में हमको चर्चा करना है। ठीक है, बैठक तो बुला लिए, लेकिन विषय, विषय कैसे होगा? तो विषय भी आप उसमें चुन सकते हैं। जब भी पत्र निकालेगा सचिव, सरपंच या जो भी, तो उसमें समय लिखा रहेगा, दिन लिखा रहेगा, तारीख लिखा रहेगा और विषय लिखा रहेगा कि नाली निर्माण संबंधित हमको बैठक करानी है। अब या तो इसको घर घर जाके दे, या कैसे कर सकते हैं, सूचना को गांव के सदृश्य स्थान, मतलब गांव के चौक चौराहा, ग्राम पंचायत के मुख्यालय, यहाँ उस पेपर को चिपकाया जाएगा कि अमुक अमुक तारीख को बैठक है, आप सबको उपस्थित होना है। या फिर मुनादी करा के, ढोली पिटवाकर, मुनादी मतलब आपको पता होगा, पहले गांव में जो पटवार अभी भी हैं, जो पूरे गांव में घूमते हैं लाउड स्पीकर लेके, पहले तो ऐसे चिल्लाते थे। ठीक है, पहले अच्छी चिल्लाते थे, अब क्या है, लाउड स्पीकर लेके चिल्लाते हैं, और गांव गांव के चौक चौक में, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर उसमें माइक पे बोलते हैं कि अमुक अमुक तारीख को मीटिंग रखा गया है, ये तारीख है, बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस प्रकार का बातें हो सकती है। तो इसके क्या क्या तरीके हैं? पहले तो जहां जहां सदृश स्थान है वहां चिपका दीजिए। दूसरी बात, मुनादी, मुनादी क्या होता है, ढोली, मतलब एक बड़ा ढोल रहता है, उसको पीटते हैं, पीटने से लोगों को समझ आ जाता है कि कोई सूचना देने वाला आया है ना, कोई मैसेंजर आया। जैसे पुराने पिक्चरों में होता है ना, जैसे पुराने पिक्चरों में होता था कि एक आदमी जाता था, ढोल बजाता था, ढोल की आवाज सुनकर लोग बाहर निकलते थे, उसके बाद उनको जो मैसेज देना होता था वो दे दिया जाता था। सेम वही प्रक्रिया है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम्मेलन का सूचना। अब देखते हैं कि ये क्या क्या काम किया जा सकता है उस सम्मेलन में। हाँ, यहाँ एक बात मैं बताना भूल गया, यदि एक विषय लिखा है नाली निर्माण, है ना, तो 7 दिन पहले तो सूचना मिला है। यदि कोई सभा के सदस्य यदि चाहते हैं कि इस विषय पर भी चर्चा किया जाए, तो वो एक आवेदन दे सकता है अपने बैठक के पहले ग्राम पंचायत में कि नाली निर्माण का काम तो ठीक है, लेकिन हमको इस विषय पर भी, जो वो विषय देना चाहे वो अपना वो विषय भी ऐड करा सकता है। ठीक है, ये भी पावर या फिर ये भी शक्ति उनको रहती है कि बैठक से 3 दिन पहले आप जो है नया विषय जुड़वा सकते हैं। अब जो ग्राम सभा के लोग हैं उनको क्या क्या काम करना है या फिर उनके पास क्या पावर है, तो वो अभिलेख निरीक्षण कर सकते हैं। ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण करेगा। जो ग्राम सभा के जिस दिन ग्राम की बैठक होगी वहां कुछ अभिलेख रखा जाएगा ग्राम पंचायत का, कि पैसा आया है, उसका उसका चिट्ठी रखेगा, यदि कुछ खर्च हुआ होगा तो उसका बिल है, वाउचर है, उसके संबंधित जो सबूत है वो रखेंगे। तो वो निरीक्षण करने का काम है ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा इसका निरीक्षण करेगी। इसके अलावा ग्राम सभा यदि चाहती है या फिर यदि कोई गांव का आदमी चाहता है तो कार्यालयीन समय में, जिस समय ग्राम पंचायत का कार्यालय खुलता है, छुट्टी के दिन ना जाकर जिस दिन खुलता है आप उस दिन जाकर भी निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और बहुमत से विनिश्चय हो, इसका मतलब है यदि नाली निर्माण का काम है तो मान लेते हैं उस दिन 100 लोग उपस्थित हुए, यदि 100 लोग में से मान लेता हूँ 100 में
60 लोग बोलते हैं कि नाली निर्माण किया जाना है और 40 बोलता है नहीं किया जाना है, तब की स्थिति में क्या होगा, ये बहुमत से विनिश्चय होगा। और बहुमत हाथ उठाकर भी दिया जा सकता है, और हाथ उठाकर दिए जाने के बाद जो सचिव होगा वो उसको लिखता है कि समिति में ग्राम सभा के दिन इस ये आज दिनांक ग्राम सभा आयोजित किया गया, इस विषय पर आयोजित किया गया और बहुमत से इन लोगों के द्वारा, है ना, ये निर्णय प्राप्त प्रयास किया गया, है ना, ये निर्णय पास किया गया। और सभी का साइन लेना जो उस दिन उपस्थित है, सभी का साइन लिया जाता है उसमें जो उस दिन उपस्थित रहता है, ये होता है बहुमत से विनिश्चय। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में आ गया कि ग्राम पंचायत की बैठकों में विनिश्चय कैसे होता है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा कि टिक लगा के, मुहर लगा के, ऐसा नहीं होगा, है ना, हाथ उठाकर दिया जाएगा और लास्ट में सबके उपस्थिति में साइन करा लिया जाता है। अगला है अध्यक्षता करने वाला। अब देखिए मत कैसे होगा, तो ये मान लीजिए, है ना, ये अध्यक्षता करने वाला है सामने बैठा है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं पुराने पिक्चर में एक बरगद के नीचे एक बड़ा सा बेंच लगा के जो पंच सरपंच के जो पदधारी हैं जो ऊपर बैठते हैं, बाकी जो गांव वाले हैं जो ऐसे सामने बैठे रहते हैं, ठीक है, गांव वाले ऐसे सामने बैठे हैं। तो क्या कहा गया है, जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है पहले मत नहीं देगा, है ना, पहले हमने देखा ना नाली निर्माण, ये बाद में मत देते हैं। कब, जैसे 50-50 वोट ड्रा हो गए, 50 लोग कहते हैं नाली निर्माण कराना है, 50 लोग कहते हैं नहीं कराना है, मतलब ये तो बीच में फंस गया है। तब ये जो अध्यक्षता करने वाला है अब अपना फाइनल मत देगा, फाइनल मतलब लास्ट मत देगा, पहले ये मत नहीं देगा। जैसे जब होगा ना वोटिंग, तो ये गांव वाले लोग वोट करेंगे, मतलब ग्राम सभा के लोग वोट करेंगे, तो उस समय जो अध्यक्ष वोट नहीं करेगा वो बाद में वोट करेगा, ठीक है। कब, जब मत समान हो जाए, यदि मत समान नहीं होता तो वो वोट नहीं करेगा, याद रखिएगा ना, इस बात को आप याद रखिएगा। यदि मत समान नहीं होता है तब अध्यक्षता वोट नहीं करेगा, जब मत समान हो जाते हैं तब वो अपना मत देगा, और जो वो अपना मत जिसके फेवर में देगा उसकी वो बन जाए, क्या बनेगा, नियम कानून। मतलब वन लाइन ये कहा जाए कि अध्यक्षता करने वाला पहले मत नहीं देगा, यदि दिख रहा है कि मैच ड्रा हो गया, बीच में 50-50 हो गया, तब वो अपना मत देगा, और अध्यक्षता जिसके ओर मत देगा, जिसके, चाहे वो नाली निर्माण कराने वाले के साइड या इसके साइड, जिसके साइड में मत देगा, पारी उसके पास में चली जाएगी। अब देखिए उपस्थिति रजिस्टर, सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम लिखकर हस्ताक्षर करना होता है। जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं अपना नाम लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा। उपस्थित सदस्यों की पुष्टि सचिव एवं 5 अन्य सदस्य को करना होता है। मान लेते हैं 100 लोग आए, 100 लोग ने अपना नाम गांव सब लिख दिया, अब इसकी पुष्टि करता है सचिव, है ना, और जो वही के 5 लोग जो उपस्थित हुए हैं, वही के 5 लोग इस बात की पुष्टि करेंगे कि जो जितने नाम हमारे पास लिस्ट में आए हैं उपस्थिति का वो सही है कि नहीं, ठीक है, और अपना नाम पता लिखकर रिकॉर्ड में रख लेते हैं। वार्ड वार गणपूर्ति का रिकॉर्ड सचिव रखता है, कई बार वार्ड वार रहता है, वार्ड 1 से कितने लोग आए, वार्ड 2 से कितने लोग आए, ये सब रिकॉर्ड सचिव के द्वारा लिखा जाता है। कार्यविध पुस्तक, बैठक में होने वाले कार्यवाही, मतलब मैंने कहा ना नाली निर्माण, तो लिखा जाएगा कि आज दिनांक को आज ये विषय रखा गया कि नाली निर्माण, इस विषय पर उपस्थित लोगों के द्वारा बहुमत दिया गया, ये सब विस्तृत रूप से लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया है कि कार्यवाही किस भाषा में लिखी जाती है, तो कार्यवाही हिंदी में लिखी जाएगी और उसका लिपि रहेगा देवनागरी, ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा जाएगा और उसका रहेगा देवनागरी। लास्ट में जो भी कार्रवाई होगा अध्यक्षता करने वाला उसको पुष्टि करेगा, अपना साइन करेगा, बिल्कुल सही करेगा, लास्ट में उसका साइन रहता है, मतलब उसने पुष्टि कर लिया कि सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। अब ये हमारा ग्राम सभा यहाँ पे खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ग्राम सभा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें और बहुत सारी चीज जो हमने ग्राम सभा में कवर कर लिया था, गणपूर्ति अध्यक्षता, वो मैंने दोबारा यहाँ पे आपको नहीं बताया क्योंकि हमने उसको पहले ही चर्चा कर लिया है। अब आता है धारा 7। धारा 7 होता है शक्ति और कृत्य। ग्राम सभा का क्या कार्य है, कार्यों और उनकी शक्ति क्या है, देखिए तो ग्राम सभा का कार्य, कार्यों का अनुमोदन करना, वार्षिक कार्य योजना बनाना, संपरीक्षा रिपोर्ट, योजनाओं का संचालन, हितग्राहियों की पहचान, पंचायत की संपत्ति की रक्षा करना, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, लघु जलाशय विनिमय, प्राकृतिक स्रोतों का रखरखाव, ये सब काम है ग्राम सभा का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हम यही तक करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है, देखिए वैसे तो अध्याय 2 आना चाहिए था लेकिन मैं 14 पढ़ूंगा,
14 इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें हम अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा होती है उसके बारे में जानेंगे। अभी हमने जो ग्राम सभा जाना है वो सामान्य क्षेत्र है ना। उसके बाद जो पेशा एक्ट लाया गया, ठीक है, पेशा एक्ट में अनुसूचित क्षेत्रों में भी ग्राम पंचायत को बढ़ाया गया है। तो वहाँ ग्राम सभा कैसे होता है, ठीक है, ग्राम सभा के वहाँ क्या क्या प्रावधान है, कितने होते हैं, ये लगभग इससे कुछ अलग नियम है। तो हम उसको आने वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।